में कई धार्मिक स्थलों को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है और अब इसमें एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने 1991 के कानून के खिलाफ इसी तरह की याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया था। सर्वोच्च कोर्ट ने सभी अदालतों को धार्मिक स्थानों को फिर प्राप्त करने संबंधी नए मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया था, जिसके बाद अब ओवैसी के वकील फुजैल अहमद अयूबी ने इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इस मामले में जानेंगे अपने संवाददाता से ताजा अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर जिस याचिका पर आज सुनवाई होनी है उसमें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कुछ मांग की गई है। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं इस पर। तो दरअसल आपको बता दें कि बीती 17 दिसंबर को ये याचिका असदुद्दीन ओवैसी के वकील की तरफ से दायर की गई थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर ये याचिका दायर की गई, जिसमें कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। ये गुहार लगाई गई है कि ये जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको सख्ती के साथ पूरे देश भर में सख्ती लाई जाए इस कानून को लेकर। और इस याचिका पर आज अहम सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच में ये अहम सुनवाई होगी। कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं दरअसल इससे पहले दायर की गई थी और उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया गया था कि अब कोई याचिका इस तरीके की ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से याचिका दायर की गई है कि ये जो पूरा एक्ट है इस पे सख्ती के साथ इसका पालन किया जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आखिर है क्या, एक बार वो भी आपको बताते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। और चलिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी का विकास सारथी से जुड़ गए हैं। विकास, जो आज याचिका दायर इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है, इस याचिका में क्या कुछ खास और अहम है जो ओवैसी की तरफ से दायर की गई है? इसमें जहां तक बात की जाए प्रेयर्स की, तो वही प्रेयर हैं जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के जरिए रखी गई हैं, यानी कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका कड़ाई से पालन हो, क्योंकि अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से कम देश भर में 17 ऐसी जगहों पर विवाद चल रहा है। न्यूनतम मैं बात कर रहा हूँ 17 जगहों पर जहां मालिकाना हक को लेकर दो संप्रदायों के बीच कानूनी विवाद चल रहा है और उसमें वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कुछ डायरेक्शंस पास की हैं। तो इस बार भी ओवैसी ने भी वही मांग की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कड़ाई से लागू किया जाए। इस बीच में आप याद करें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को एक अंतरिम आदेश पारित कर कहा है कि देश भर की अदालतों में निचली अदालतें, हाई कोर्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े हुए जो मामले हैं, जिन जगहों पर ये इस तरह के सर्वे के आदेश दिए गए हैं या जहां पर सूट एडमिट किए गए हैं कोर्ट्स की तरफ से, उन पर आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी नई याचिका अगर दायर की जाती है किसी जिला अदालत में या हाई कोर्ट में, तो उसको वो पेंडिंग रखे या कोर्ट उस पर किसी तरह का कोई डायरेक्शन पास ना करे। बिल्कुल। मूल बात यह है कि आज की सुनवाई में कृतिका जो सबसे अहम बात हो सकती है वो ये कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को भी इसमें पार्टी बनने के लिए कोर्ट अलाउ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर 6 याचिकाएं थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था। बाकी लोग भी इसमें अपनी बात रखना चाहते थे, याचिकाएं दायर करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम केवल इन 6 लोगों को ही, 6 पार्टीज को ही अनुमति दे रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उस पर 17 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। तो बड़ी से बड़ी बात जो हो सकती है ओवैसी के लिए वो ये हो सकती है कि उनको सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे और 17 फरवरी को जो सुनवाई होनी है अगली, उसमें उनको तो भी बहस करने का मौका दिया जाए। इससे ज्यादा बड़ा कोई यहाँ पर लाभ हानि आज की सुनवाई से असदुद्दीन ओवैसी को नहीं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं सीधा। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिका